नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची नगर निगम के समक्ष, जहाँ पे आज काफ़ी लाभुक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जा रहा था, उनसे लाभुक जो है खुश नहीं है और उनका सरासर आरोप है कि भवन का निर्माण जो है बिल्कुल ही बेकार तरह से किया जा रहा है। हम लाभुक से जानेंगे कि किन किन चीज़ की दिक्कत है उन लोगों के साथ, किन चीज़ों की दिक्कतें आ रही है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया जा रहा है, क्या कुछ उसमें खराबी नजर आ रही है? देखिए, तमाम तरह की खामियां हैं और इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो अपने निर्माण के दौरान ही धराशायी हो जाती है और जब लाभुक वहां पर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो उनको उस गेट से अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर अपने लिए आशियाना बनाना चाहा है। वह जानना चाहते हैं कि आखिर यह निर्माणाधीन मकान कैसे गिर गया, तो उन्हें वहां से धक्के मारकर भगा दिया जाता है। उसके बाद जब वह अपनी गुहार लेकर जनप्रतिनिधियों के सामने जाते हैं, स्थानीय सांसद के सामने जाते हैं, नगर आयुक्त के सामने जाते हैं, तो कोई उनका फ़ोन नहीं उठाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर नगर निगम के गेट को बंद कर दिया गया है और इन्हें अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से इनका ज्ञापन ले लिया गया है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जिस प्रकार से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इनको ठगने का काम किया गया और इनकी गाड़ी कमाई जो इन्होंने बैंक से कर्जा लेकर लगाया है, उस पर आज सवालिया निशान लगा है। शायद इनके ज्ञापन का भी वही हाल हो, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि इन पर कोई भी सुनवाई की जाएगी इनकी उचित मांगों पर। इसलिए आने वाले रविवार को एक बड़ी सभा सभी लाभुकों ने प्रोजेक्ट के पास ही बुलाई है, जहां पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इनकी मांग है कि अगर 15 दिनों तक इसकी गुणवत्ता के रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो इस प्रोजेक्ट के बाहर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को आगे चलने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ सोचा था आपने कि पैसा आपने लगाया और आज आपको उस भवन का कार्यशैली पसंद नहीं आ रहा है? मैम, हम तो ये विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के चिन्हों पर देख के कि ये सारा काम अच्छा करते हैं, हमने ये देख करके लिया था। ये आश्वासन मिला था कि जैसे आप अपना किराया दे के घर में रह रहे हैं, वैसे हम आपको एक सस्ता घर देंगे जिसमें आपको कम से कम ब्याज या ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, आसान किस्तों पे दिया जाएगा और आप अपने घर का ये अपने घर में रहेंगे। अपना घर तो अपना होता है, हर कोई का सपना होता है कि अपना घर हमारा हो, छोटा हो बड़ा हो, हमारा अपना घर हो। इसी उद्देश्य से हमने घर के लिए आवेदन किया था। घर जब बन भी रहा था तब हमें यही कहा गया था कि घर इतनी अच्छी गुणवत्ता का है कि भूकंप आने के बाद भी नहीं टूटेगा। क्या कुछ खामियां नजर आई उस घर पे? जब पहले कुछ दिनों के लिए आवंटन के बाद घर देखने जाने दिया जा रहा था, तब देखा जा रहा था कि घर के विभिन्न दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी, सीपेज आ रहे थे कहीं कहीं। इस बारे में जानकारी लेने पर उनके द्वारा कहा गया कि ये बनाने के क्रम में मशीनों से रखा उठाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत ये स्क्रैच आता है, ये बहुत बड़ी कमी नहीं है। लेकिन इस कमी का आज ये हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है कि एक ब्लॉक का पूरा एक पूरा 8 तल्ला भाग गिर गया। तो अगर ये उस समय इस पे ध्यान दे दिया जाता तो ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। ये निश्चित रूप से नगर निगम, हमारा राज्य सरकार और ये कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर जो भी हैं, इनकी मिलीभगत से जो एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया, जो गरीबों की गाढ़ी कमाई को खाने का प्रयास है। हमें सस्ती गुणवत्ता का घटिया मकान देना है और अगर हम मर भी जाते हैं तो हमें पूछने वाला कौन है? हमें कौन पूछने वाला है? हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उन महिलाओं से जानेंगे। पैसे बचत करने में महिलाएं सबसे आगे होती है, पर वही पैसे आप घर को बनाने में, अपने आशियाने को बनाने पे लगा दी है। और वो अब आप लोग का ये आरोप है कि वो कार्यशैली जो बेकार तरीके से किया गया है। उसी पर हम बोल रहे हैं कि EMI सबसे पहले बंद किया जाए, वहाँ का काम बंद किया जाए। जब पूरा जांच पड़ताल हो जाए उसके बाद आगे काम किया जाए, क्योंकि एक एक पैसा बहुत करके हम लोग जमा किए हैं। लोन लेने में हम लोग का एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हैं, तब जाके हम लोग को लोन हुआ। उसके बाद इतना सब कुछ हो गया। हम लोग का 6,500 रुपये मंथली कट रहा है। उसके लिए तो कुछ करना होगा ना। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे की रणनीति यही है कि हमने उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से मैं बोला हूं कि 15 दिन के अंदर जो उसकी गुणवत्ता है उसकी जांच हो और उच्च स्तरीय जांच करने के बाद जो है सभी हम लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट का जितना भी लाभुक हैं वो सार्वजनिक किया जाए कि क्वालिटी उसका कैसी है, हम लोग रहने लायक है कि नहीं है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। चूँकि हम लोग 1,000 हैं, 1,000 इंटू 5,000 परिवार हैं, 5,000 मिल करके 25,000 आदमी यहाँ पे बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। हम लोग गरीब आदमी बहुत जो है मुश्किल से पैसा जमा किए हैं, हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि लाभुक काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने जो पैसा जमा कर रहे हैं वो पैसा बेकार तरह से जा रहा है, क्योंकि भवन का निर्माण सही तरह से नहीं किया गया, उनका कार्य जो है बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से लाभुक का कहना है या तो हमारे पैसे वापस कर दिए जाए या तो सही भवन हमें बना कर दिया जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।